सर हमारे साथ मौजूद है जंतर मंतर पे, और जिस तरीके से मार्च सुबह निकला था संसद मार्ग के लिए, लेकिन फिर वहाँ से वापसी हुई, जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, रास्ता खुल नहीं रहा, लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि शाम तक संभव है कि संसद मार्ग ये प्रोटेस्ट कुछ करेगी? देखिए, डरी और सहमी सरकार है। इस सरकार में जो है ना, प्रोटेस्ट करना एक जुर्म के समान है। और ये छात्र जो है अपने आंदोलन को जो है शांतिपूर्वक ढंग से करना चाह रहे हैं। यदि कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, ये मार्च ख़त्म हो जाएगा। आप बैरिकेडिंग करके, आप रास्ते में जाइमर लगा के छात्रों को रोक कर क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में डेमोक्रेसी, संविधान कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या वाकई में स्टूडेंट की और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, और आप देख लें तो परसों से बहुत ज़्यादा भीड़ भरी थी यहाँ, क्या इतने लोगों की आवाज़ सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है, क्यों इग्नोर कर रही है उनकी बातों को? सरकार तानाशाह है, सरकार तानाशाह है पूरी तरीके से। जनता उसकी नज़र में कीड़े मकोड़े एक जानवर के समान है, एक भेड़ बकरियों के समान है। आप देख रहे होंगे यहाँ पुलिस द्वारा अभी कुछ समय पहले छात्रों के ऊपर लाठी भी चलाई गई। छात्र इस देश का भविष्य है, बच्चे इस देश के भविष्य हैं। आप उनके ऊपर लाठी चार्ज करके क्या साबित करना चाहते हैं? सीधे पता चल रहा है कि ये डरी और सहमी सरकार है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, एक इस्तीफा ही तो मांगा जा रहा है, दे दीजिए, ये प्रोटेस्ट यहीं से समाप्त हो जाएगा। लेकिन करना भी नहीं है और कुछ करने भी नहीं देना है। यदि वही सरकार और वही नेता लोग जब चुनाव का समय आता है तो उसी जनता के पास जाते हैं, उनके पास झुक जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पैर भी पकड़ लेते हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आप हमको जिताइए, हम आपके लिए काम करेंगे हमेशा। लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद, सरकार में आने के बाद वो जनता को क्यों भूल जाते हैं? क्या उसके बाद जिसको वो जनता जिता के भेजती है, चुनाव जिताती है, अपना कीमती वोट देती है, इसी उम्मीद पे देती है कि ये हमारे लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन वही सरकार अगर छात्रों के हित में युवाओं की आवाज़ ना सुने तो तकलीफ़ तो होती होगी। ज़रूर तकलीफ़ होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना इतना बड़ा जुर्म है। अभी आदरणीय सोनम वांगचुक जी को इस तरीके से उठाया गया जैसे कि एक अपराधी को किडनैप करके उठा लिया जाता है। क्योंकि आपने कहा कि सोनम वांगचुक जी को जब परसों उठाया गया था, वो भूख हड़ताल पर लगातार 20 दिन से थे। क्या वहाँ से उठाने का मकसद ये था कि अगर सोनम वांगचुक को यहाँ से डिटेन किया जाता है, उनकी सेहत का हवाला देकर अस्पताल ले जाया जाता है, तो उस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद भीड़ जो है और ज़्यादा इकट्ठा हो गई? देखिए, आदरणीय अभिजीत दीपके जी ने जिस कदम को उठाया, उन्होंने एक पहल जारी किया और उसके माध्यम से जैसे ही आदरणीय सोनम वांगचुक जी की एंट्री हुई तो इस सरकार को लगा कि अब ये आंदोलन विकराल रूप धरेगा और छात्रों का आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा। हम लोग जो है मजबूर होकर हमें इस्तीफा देना पड़ेगा। इस वजह से आदरणीय सोनम वांगचुक जी को डिटेन करके उनको स्वास्थ्य का हवाला देकर हॉस्पिटल में रख दिया गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। क्योंकि सरकार को पता है कि ये जन सैलाब जो इस जंतर मंतर से लगा के संसद तक दिख रहा है, जब इस देश में छात्रों ने आंदोलन किया है, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया है, तब एक नई क्रांति पैदा हुई है इस देश में। तो क्या लग रहा है कि सरकार इस पीसफुल आंदोलन से डर गई है, सहमी हुई है? क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट में बात करी जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई नेता, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कोई उनका एक नेता नहीं आता है स्टेज पे ताकि वो जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनसे बात करें, उनके भूख हड़ताल को ख़त्म करवाया जाए, प्रोटेस्ट ख़त्म करवाया जाए और उनका जो मांग है उसको पूरा किया जाए। तो क्या वाकई में सरकार सहमी हुई है या फिर छात्र युवाओं की से बात ही नहीं करना चाहती है? देखो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार डरी है, सहमी है। उसके साथ साथ ये सरकार तानाशाह भी है। जब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अनशन पर बैठते थे, एक लुंगी पहनकर और एक लाठी हाथ में लेकर, उस समय भी अंग्रेजों के सरकार में जो बैठे हुए लोग रहते थे वो अपने हाथों से जूस पिलाकर राष्ट्रपिता को जो है अनशन तोड़वाने का काम करते थे। लेकिन ये सरकार, इस सरकार का न एक मंत्री, न इस सरकार का एक कोई सदस्य इस विकराल आंदोलन के बीच में कभी हमें एक लोग भी नहीं दिखाई दिया कि वो आकर कम से कम इन छात्रों की समस्या को सुने और सुनकर शांति से ख़त्म करवाने का प्रयास करें। लेकिन कोई मतलब नहीं है। साल 2011 था, इसी जंतर मंतर पे अन्ना हज़ारे ने प्रोटेस्ट शुरू किया था जहां केजरीवाल भी मौजूद थे, लेकिन वहाँ सरकार झुकी थी। 11वें दिन सरकार ने बात मानी, सरकार उनके सामने झुकी, उसके बाद जो उनका अनशन था वो ख़त्म कराया गया। तो लेकिन फिर ये सरकार
जो 1 महीने के करीब इस प्रोटेस्ट को हो गया है और छात्र हित के मुद्दे की बात की जा रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो क्या छात्र की, युवाओं की जो आवाज़ है उसको दबाने की पूरी कोशिश चल रही है? देखिए, छात्र अभी आपने सुना होगा बयान, जैसे ही इस कॉकरोच जनता पार्टी का उद्गम हुआ इस देश में, उसके पहले एक जज साहब का बयान आया था, छात्र उनकी नज़र में कॉकरोच है। तो सेम सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो महारथी लोग बैठे हुए हैं, उनकी नज़र में छात्रों की गिनती केवल कॉकरोच के समान है, और कॉकरोच को यह सरकार केवल मसलना जानती है। जब जब ये सरकार डरती है तब तब अपने पुलिस प्रशासन को आगे करती है। इसीलिए छात्रों का आक्रोश और बढ़ रहा है। ये पैसा और चंदा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये अपने हक और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए दूर दूर से, प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से चलकर आए हुए लोग हैं। और ये सरकार, अभी भी समय है, अभी भी जान ले कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दें, वरना ये जनसैलाब जो इस जंतर मंतर के प्रांगण में दिख रहा है, इस सरकार को ध्वस्त करने का काम करेगा और इस तानाशाही सरकार को बर्बाद करने का काम करेगा। यदि छात्र, नौजवान, बुजुर्ग इस देश की जनता सरकार को अगर अर्श से फर्श पर बिठाने का काम कर सकती है, तो यही जनता उस सरकार को धक्के मारकर ज़मीन पर गिराने का भी काम करेगी। आखिरी सवाल कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर जो प्रोटेस्ट, जो मार्च है संसद भवन तक जाने का, अगर उसे पूरा नहीं करने देती है सरकार और प्रशासन, तो क्या जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो जमावड़ा लगा था, सैलाब था लोगों का, वो फिर से जंतर मंतर पे वैसे ही रहेंगे या फिर प्रोटेस्ट ख़त्म होने की संभावना है? आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने पूरे 22 दिन तक जो है अनशन पर बैठकर ये सबको दिखाया है, नौजवानों को दिखाया है, देश की जनता को दिखाया है कि ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इन छात्रों की आवाज़ को सुनकर, इन छात्रों की बातों को सुनकर, बैठकर इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन लगातार अपनी गति सीमा पर चलता रहेगा।